नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। ये स्वाभाविक रूप से है कि हम देश के ऊपर भी बात करें, क्योंकि भारत जो है संस्कृति, कल्चर, इससे प्रधान देश है, आस्थावान देश है। विशेष करके सनातन धर्म में ज्योतिष को अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है और हम बेशक देश हो या कोई मनुष्य हो, सभी के लिए ज्योतिष का उपयोग करते हैं। अपने भाग्य, अपने कर्म क्षेत्र, अपने जीवन के किसी भाग को जब हम अपने देश से जोड़ते हैं तो देश की कुंडली पे भी ध्यान रखते हैं, उसके ऊपर नज़र डालते हैं। आज मैं आपके साथ वर्ष 2021 में सूर्य का जो मकर राशि में होने वाला प्रवेश है, जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं 14 जनवरी को प्रातः 8:17 पर सूर्य का प्रवेश होगा, 8:14 से, तथा 12 फरवरी 2021 रात 9:17 तक जो प्रवेश होने जा रहा है सूर्य का मकर राशि में, उसके बारे में देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये बात करने जा रहा हूँ। देखिए, देश के बारे में जब बात करेंगे तो देश की जो कुंडली है वो 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे हम जब ग्रह स्थिति पे नज़र डालें तो वो कुंडली बनती है देश की। देश का जन्म जो है 15 अगस्त 1947 को जो हुआ था, वो कुंडली इस प्रकार बनती है। यदि आप पूरी सूचना 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में डालेंगे, इस प्रकार की कुंडली बनेगी, जिसमें 2 नंबर लिखा होगा, ऊपर राहु है, साथ में उच्च का राहु है, फिर जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे मंगल हैं, जहाँ 4 नंबर लिखा है कर्क राशि में 5 ग्रह हैं, उनमें सूर्य हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, बुध हैं और चंद्र हैं। इसमें शुक्र और शनि दोनों ग्रह अस्त हैं, बाकी ग्रह ठीक हैं। जहाँ 7 नंबर लिखा है छठे स्थान में बृहस्पति हैं, जहाँ पे 8 नंबर लिखा है वहाँ केतु हैं। सर्क योग में देश का जन्म हुआ है। देश को वर्तमान में चंद्र महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, जो कि 9 दिसंबर 2019 से लेके 19 जुलाई 2021 तक चल रहा है। अत्यधिक भावुकतापूर्ण समय ये चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा तनाव जो है पूरे देश में चला हुआ है इस समय। अभी जो है जब हम 14 जनवरी 2021 से लेके और 12 फरवरी तक सूर्य के मकर राशि के में प्रवेश की बात करते हैं, तो इस समय चंद्र महादशा में शनि अंतर और शनि में मंगल का छोटा अंतर चल रहा है। 14 जनवरी से लेके वो चल रहा है 27 जनवरी तक जो है चंद्र महादशा। और चंद्र महादशा में 3-3, 4-4 दिन के टुकड़े हैं, जिनके ऊपर बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है दशाओं के ऊपर बात करने से पहले कि वर्तमान में जब हम सूर्य के मकर राशि में प्रवेश की बात करते हैं तो देश की कुंडली में मकर राशि में जो देश के दशमेश नवमेश हैं, पूरी गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार व्यवस्था से जुड़े हैं, शनि हैं, वो कि अस्त चल रहे हैं 14 जनवरी से लेकर 8 फरवरी। तो राजनीतिक तौर पे ये जो समय है अत्यधिक तनावपूर्ण रह सकता है। केंद्र का दिल्ली से, एनसीआर से पूर्व के राज्यों में अस्थिरता हो सकती है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों का तनाव हो सकता है। उच्चतम पदों पे जो बैठे जातक हैं उनके लिए समस्या हो सकती है, आपस में तनाव हो सकते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मंगल जो है द्वादश स्थान में, उनकी छठे स्थान में जो गुरु है उस पर दृष्टि पड़ रही है। गुरु जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वकालत का, कानून का, संविधान का रक्षक है। गुरु पे मंगल की दृष्टि जो संवैधानिक पदों पे बैठे जातक हैं उनके ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि ये तो जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं, परंतु यदि हम बात करें वर्तमान में बृहस्पति की जो चल रहा है 14 जनवरी 2021 को, तो सूर्य, शनि, बुध और गुरु ये सारे ही नवम भाव में हैं गोचर में देश की कुंडली में, और गुरु अस्त भी हैं। इसलिए देश के उच्चाधिकारियों की उच्च पद स्थापित जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचा जाता है। और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के तनाव के बारे में ग्रह स्थिति बन रही है। राजनीतिक तौर पे अस्थिरता का समय चल रहा है इस समय। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दशा है वो भी मंगल का छोटा टुकड़ा चल रहा है। मंगल का छोटा शनि महादशा में, चंद्र महादशा में शनि,
शनि में मंगल का जो अंतर है लगभग 1 माह का, उसमें भी 14 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के बीच में मंगल का छोटा टुकड़ा है। तो तारीख में क्या हो रहा है, 17 जनवरी तक जो है शेयर मार्केट की अस्थिरता हो सकती है। 14 से 17 में, 17 से 19 में टेरर का और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अर्थक्वेक इत्यादि का भौगोलिक स्थिति कोई बहुत उत्तम नहीं है। और 19 से लेकर 25 के बीच में चंद्रमा से शनि में, मंगल में शुक्र है। इसमें थोड़ा सा टेरर का, थोड़ा सा अर्थक्वेक्स का, थोड़ा भौगोलिक स्थिति और देश में अस्थिरता का माहौल चलता है। मंगल जब तक चल रहा है, ये 27 तारीख तक 14-15 दिन का टुकड़ा हर प्रकार से तनाव का है। तो 19 और 25 के बीच में भी तनाव का समय है। उसके उपरांत 25 से 27 में राजनीतिक अस्थिरता है, तनाव है दिल्ली एनसीआर में और राज्यों में, और थोड़ा सा टेम्परेचर बेटर हो जाता है, गर्मी होती है। और फौज, पुलिस इत्यादि पॉलिटिकली अनरेस्ट का समय, परंतु सरकार ऊर्जावान है, सरकार का नियंत्रण जो है अच्छा है। एक मामूली सा झटका जो है अर्थक्वेक साथ दिल्ली एनसीआर के आसपास आ जाता है। उसके बाद 27 से लेकर 30 जनवरी का समय जो है ये इमोशनल है, कम्युनल तौर पे कम्युनल इमोशन का ध्यान रखना है। उसके उपरांत चंद्र शनि राहु का एक टुकड़ा आ रहा है जो कि 30 जनवरी से लेकर 12 फरवरी में चलेगा। जब भी राहु का टुकड़ा आता है उस समय जो है चाइना जो है अपनी गतिविधि बढ़ा देता है। चाइना गतिविधि बढ़ा देता है तो वो देश को सावधानी रखनी होती है। तो हम ये कह सकते हैं मोटे तौर पे कि 15 से 27 में भौगोलिक, राजनीतिक, संविधान पदों पे बैठे लोगों की जो है सुरक्षा, उसके बारे में ध्यान रखना पड़ता है। इसी समय में अर्थक्वेक इत्यादि, टेरर इत्यादि का समय है, क्योंकि मंगल अत्यधिक हिंसक है। वर्तमान में किसानों का आंदोलन चल रहा है, मंगल भूमि पुत्र है, तो केंद्रीय सरकार के लिए अच्छा रहेगा यदि वो 8 जनवरी को जब शनि अस्त हो रहे हैं उससे पहले पहले ही इस समस्या का समाधान कर लें। अन्यथा जो है 14 जनवरी से लेके और 27-28 के बीच में तीव्र हिंसक समय का समावेश हो रहा है, तीव्र हिंसक समय चल रहा है, उसमें बात बिगड़ सकती है और उसका फ़ायदा जो है देश के शत्रु जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। मंगल जो है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, तो 14 से 27 के बीच में पाकिस्तान का इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। केंद्र सरकार जो है उसका नियंत्रण थोड़ा निर्बल होता है। एनसीआर और केंद्र सरकार का आपस में कुछ संबंध ऐसा बन रहा है, तनाव होगा पूर्व के राज्यों का, केंद्र का और दक्षिण भारत के राज्यों का। महंगाई वो ठीक रहेगी, नियंत्रण में रहेगी। शेयर मार्केट में अस्थिरता रह सकती है 17 तक। उसके उपरांत जो है 17 से 19 में भी अस्थिरता का है। शेयर मार्केट को जो है लगातार 29 तक जो है महंगाई और शेयर मार्केट को नियंत्रण में रखना गवर्नमेंट के लिए आवश्यक होगा। इसी समय में पेट्रोल की कीमतों में परिवर्तन होंगे। तो एक हिंसक समय है 15 से लेकर 27 तक। 27 के उपरांत जो समय है उसमें चीन से हमें सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। चीन जो है अपने कदम बढ़ाता है, बर्फ़ गलने का समय होगा, थोड़ी सी जो है सर्दी कम होने लगेगी और पाकिस्तान यदि भारत के दबाव में आ जाता है तो चीन उसकी सहायता के लिए अपनी गतिविधि बढ़ा देता है। तो 12 फरवरी तक जो है भारत को चीन के प्रति सावधानी रखनी होगी। परंतु राहु का जो पीरियड है 27 जनवरी से 12 फरवरी में शेयर मार्केट के लिए उत्तम है, महंगाई के लिए उत्तम है, राजनीति के लिए उत्तम है, देश की सुरक्षा के लिए उत्तम है। सरकार प्रबल है, केंद्रीय सरकार प्रबल है। यद्यपि शनि अस्त के कारण सरकार के तनाव चलते रहेंगे, परंतु स्थान सरकार की स्थिति 27-28 जनवरी से 12 फरवरी में टोटल नियंत्रण में है हर प्रकार से। धन्यवाद, नमस्कार।